Hello everyone, this is Rohit Kumar Bera and you all are watching me on नवोदय पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो आप इतना तो जान ही गए कि हम नवोदय परीक्षा के लिए ही आए हैं। तो हमारा ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, और पहला लेक्चर में हम आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कहीं आप बोर मत हो जाइए। हम पहला लेक्चर में पढ़ाएंगे नहीं, हम पहला लेक्चर आपका साथ डिस्कस करेंगे नवोदय परीक्षा में क्या होने वाला है, क्या क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क, कितने समय, वो सब के बारे में बता दिया जाएगा। फिर नवोदय पास अगर करते हैं तो उसके बाद क्या 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 मिलेगा, तो ये होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम का तैयारी क्यों करें, करने के लिए पहले ये पेरेंट्स हर गार्जियन कहते हैं आपको नवोदय पास करना, नवोदय एग्जाम दो, ये बहुत अच्छा स्कूल है, ऐसे बोलते हैं। तो आपको हम उसके बारे में बता देंगे ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, और इंटरेस्ट बनने के बाद आपको पढ़ने में भी मन लगे। तो ये हम अपना ये चैनल में आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी करिए, मजा लेंगे पूरा। पढ़ाई की तरह नहीं, हम मजे के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023। तो नवोदय स्कूल कितने हैं पूरे भारत में कुल नवोदय विद्यालय की संख्या 661 है। तो इतना 661 में आप कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जितने भी 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वो सब को मिला के यहाँ पे 661 है। हालांकि अभी पूरा कुछ बना नहीं है कंप्लीट, हालांकि अभी चल रहा है काम इसमें। तो अब देखते हैं परीक्षा में क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के रहते हैं, आपका जो मतलब कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो देखिए, चयन परीक्षा के विषय में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। पहला, मानसिक योग्यता, कुल प्रश्न 40, अंक 50, समय 60 मिनट में है समय। तो फिर सेकंड आता है अंक गणित, वो 20 क्वेश्चन 25 मार्क 30 मिनट। भाषा 20 क्वेश्चन 25 मिनट और आपका समय 30 मिनट। तो कुल 80 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक का 2 घंटा टाइम। हम भी खुद नवोदय स्टूडेंट हैं, तो हमारे समय में यह हुआ करता था 50 क्वेश्चन 50 अंक, मतलब 1 मार्क 1 क्वेश्चन। लेकिन अभी आपके समय में क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है। तो मतलब अभी ये क्वेश्चन, अब समय भी है आपके पास, क्वेश्चन कम है, मतलब कि अब एक एक क्वेश्चन, और कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता। नेगेटिव तो समझ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन गलत करने से आपका माइनस मार्क हो जाता है। तो स्टूडेंट, अभी अगर देखें हम 40 के हिसाब से, आपका एक क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ 1.25, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका होता है 1.25 मार्क आपको मिलते हैं। और अगर गलत करते हैं, अगर ये सही करने पर और गलत करने पर नो नेगेटिव मार्क, मतलब आप पूरी भर सकते हैं। आप अगर आपका समय नहीं हो रहा है और आपका समय खत्म होते जा रहा है और आप क्वेश्चन बनाए नहीं है, तो आप उसमें आप अपना अंदाजा, अपना जो होता है ना, वो गांव में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, तुक्का, यानी कि लॉटरी भी मार सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें कोई ये नहीं है। आपका क्वेश्चन पैटर्न ये रहेगा। मानसिक योग्यता मतलब कि आपका दिमाग का योग्यता, इससे साफ समझ में आ रहा है। मतलब कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऐसे अलग चुनना, फोटो कुछ रहेगा आपके पास, आपका दिमाग फिर सोचेगा कि इस फोटो में कौन अलग है, वैसे क्वेश्चन रहता है। फिर ये इसको जोड़ जाड़ के हम क्या बनेगा, ये सब होता है, लोकल जो भी है। और फिर आपका आता है अंकगणित। अंकगणित में आता है टोटल 25 प्रश्न। अंकगणित में कुछ ज्यादा टफ नहीं रहता है। अंकगणित में रहता है नंबर सिस्टम, मतलब कि आपका हिंदी में बोल दिया जाए, संख्या पद्धति जो है आपका, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आते हैं। फिर आपका क्षेत्रमिति, एरिया निकालना, मतलब कि क्षेत्रफल निकालना किसी का भी। फिर एक एक नियम आता है, फिर लाभ हानि, वो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है भाषा, मतलब हिंदी भाषा यानी कि एक गद्यांश रहेगा, गद्यांश को आपको पढ़ के उसमें आंसर देना है, इतना ही करना है। तो इसके बारे में कोई अब डाउट? अब भाई ऐसा नहीं है कि मानसिक योग्यता यानी कि 40 प्रश्न है 50 अंक, तो हम लोग को 60 मिनट ही लगाना है। देखो, बेसिकली हम जब पढ़ रहे थे अपने टाइम में, तो हम मानसिक योग्यता में कम से कम टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी रहता है।
तो हम 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। मैथ में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं और भाषा हिंदी तो आसान है ही। तो आप इसमें आप अपने हिसाब से कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो हो गया। आप जानते हैं नवोदय पास करेंगे तो क्या मिलेगा, पास करना क्यों जरूरी है। पास अगर करते हैं तो आपको पढ़ाती है आपका जो बोर्ड है। अगर कोई भी गांव का बच्चा है, यानी कि झारखंड बोर्ड, हम झारखंड से हैं तो झारखंड बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड, जो कि आपका झारखंड सरकार की तरफ से होती है, झारखंड सरकार, ठीक है। सरकार। और अगर आप पास करके अगर नवोदय में जाते हैं तो नवोदय को चलाती है सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि इसको चलाती है हमारे भारत सरकार इसे चलाती है। तो सबसे पहले पास करने के बाद आपको, अगर आप किसी गांव से हैं, किसी सिटी से हैं, सिटी को तो शायद नहीं मिलता है नवोदय एग्जाम देने, तो अगर आप गांव के बच्चे हैं, अगर कोई भी, हम झारखंड से हैं तो हम अपना एग्जांपल लिए जैक बोर्ड, वैसे कोई होगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड है वो सब बोर्ड से उठ के आप पहुंचते हैं सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड, जो भारत सरकार चलाती है। यानी कि और सेंट्रल बोर्ड एक बहुत अच्छा बोर्ड है, यहाँ आपको हर तरह की फैसिलिटी रहती है। अगर आप आईआईटी, आगे जाके आईआईटी तो सुने होंगे, हम लोग नहीं सुने थे उस टाइम, और फिर आप सुने होंगे नीट, ये मेडिकल के लिए होता है और ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो ये सब के लिए आपको फायदा रहता है कुछ ज़्यादा। तो सेंट्रल बोर्ड सबसे पहला तो हो गया। दूसरा, वहाँ पे आपको अच्छे टीचर मिलते हैं, आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलते हैं, मेस खाने के लिए, ये सब मुफ्त में रहता है। तो मुफ्त सुन के मजा आ रहा है। मुफ्त मतलब मुफ्त में नहीं जाना, बस खाना नहीं जाना है, पढ़ना भी है। तो देखो, हालांकि हम थोड़ा जगह थे खाने के लिए, थोड़ा शुरू में खाते थे, कोई नहीं, तो बोला नहीं। तो यहाँ पे खाने के लिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, खाने के लिए नहीं, यानी पढ़ने के लिए जाना है। तो वहाँ रहने के लिए फैसिलिटी तो है ही, आपको कपड़ा पहने हैं, देखो भाई मेरे को भी कपड़ा मिला था, तो कपड़ा मिलता है, बैग वैग वो सब है। अरे यार आ जाता है मजा, थोड़ा एंजॉय कर लो। आगे तो लेक्चर पढ़ना ही है, तो लेक्चर के पीछे क्यों जा रहा है, कोई नहीं। फिर आपको हर नवोदय में देखने को मिल जाता है 12th तक, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब भी आप नवोदय से पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर अगर स्टेट बोर्ड से रहते हैं तो स्टेट बोर्ड के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ता है 11 और 12 के लिए, लेकिन यहाँ आपको 12th तक पढ़ सकते हैं नवोदय में। पूरा क्लास 12th तक आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम लेके आप पढ़ सकते हैं। तो इतना तो हो गया। अब आपको क्या जानना है, मानसिक योग्यता। हाँ, तो मानसिक योग्यता, सबसे पहले मानसिक योग्यता, इसका हम 2 लेक्चर लेंगे। 2 लेक्चर क्यों, क्योंकि ये कुछ 10 तरह के प्रश्न रहते हैं, मतलब कि 10 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप हो सकता है आपका सबसे अलग चुनना, दूसरा टाइप हो सकता है कि फोटो सेम चुनना, वैसे रह सकता है। तो हम दिखा लेते हैं आपको थोड़ा कैसे रहता है, ओवरव्यू दे देते हैं, आगे आप समझदार है, समझ ही जाएंगे। देखो भाई, ये मेरा पहला लेक्चर है, लाइक सब्सक्राइब ये सब भूलना मत थोड़ा। तो देखो, मानसिक योग्यता पहला अगर मान लेते हैं, पहला टाइप क्वेश्चन अगर हम देख सकते हैं तो ऐसे कुछ रहेगा, डब्बा आपका ऐसे 4 डब्बा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला में मान लेते हैं एक कलम है, चाहे आप लिख देते हैं पेन। दूसरा में मान लेते हैं बुक। तीसरा में मान लेते हैं स्टडी टेबल। और तीसरा में मान लेते हैं कुछ आपका प्लेट यानी खाने का प्लेट। तो इस टाइप का कुछ रहेगा। यहाँ पे फोटो रहेगा, हम फोटो मेरा इतना अच्छा बनता नहीं है तो हम फोटो नहीं बना रहे हैं, हम बस लिख दे रहे हैं आपको। तो इसमें आपको सबसे अलग चुनना है। तो अलग तो भाई कोई भी चुन सकता है। देखो यहाँ पेन यानी कि कुछ पढ़ाई के काम में आता होगा, किताब ये भी पढ़ने का काम में आता है, और स्टडी टेबल ऑब्वियसली ये भी आता है आपका पढ़ने में। लेकिन प्लेट भाई खाने में आता है, नवोदय लेके जाना, तो यहाँ खाने के लिए आता है, तो हम इसको हम चुन लेते हैं ऐसे। ऑप्शन वैसे कुछ रहेगा, ऐसे 1 नंबर का रहेगा, कुछ यहाँ बोला रहेगा
एक गोला रहेगा बी, एक गोला रहेगा सी, एक गोला रहेगा डी। तो ऑप्शन डी है, तो डी को आपको यहाँ पे फिल करना है, ऐसे पूरा फिल करना, पूरा फिल करना है। मैं आधा दिखा दे रहा हूँ। ऐसे कोई टाइप रह सकता है, दूसरा टाइप रहेगा, मान लेते दूसरा टाइप अगर आते हैं तो दूसरा टाइप में कुछ रहेगा, यहाँ ऐसे कुछ फूल वूल रहेगा, ये फूल है, ये फोटो, और यहाँ फिर आपके सामने रखा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रहेगा, मेरा मार्कर कहाँ रख दिया, हाँ, तो फिर यहाँ ये फोटो है, यहाँ कुछ अलग फोटो रहेगा, 4 डब्बा इधर रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 डब्बा ऐसे कुछ रहेगा। पहला में कुछ ऐसे फोटो रहेगा, कुछ ऐसे फोटो रहेगा, ये लो एक फोटो, और तीसरा चौथा फोटो कुछ इस प्रकार रहेगा, इसके जैसा सिमिलर दिखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि भाई ये फोटो यहाँ पे कहाँ पे है। इतना इजी, इतना इजी। डब्बा फिर से रहेगा 2 नंबर का, 0 0 0 डब्बा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे इसको देखो, और ये कहाँ पे है, ये फोटो कहीं भी मैच कर रहा है, ये एकदम पूरा पूरी मैच कर रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे ही रहता है कुछ, ये मैं बस एग्जांपल के तौर पर हम दोनों दिखा दिए, लेकिन आगे 10 टाइप का है कुछ। वैसे अभी सीखो मत, नहीं तो पता चला एक ही लेक्चर में मेरा खत्म कर दिया, तो यार लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं किया, कोई नहीं। तो हाँ, इतना ही आज काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। तो हम आगे शुरू करेंगे लेक्चर, मानसिक योग्यता का ही 2 लेक्चर लगाएंगे पूरा पूरी। तो 2 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम अंक गणित में आएंगे। अंक गणित में भी हम पूरा पूरी नहीं पढ़ सकते, देखो तुम लोग को भी पता है 29 तारीख को एग्जाम है, तो इतना हमारे पास समय नहीं है। टोटल 22 चैप्टर है आपके मैथ में, टोटल 22 चैप्टर, यानी कि हाँ लगभग 1 साल पहले हम आप लोग को तैयारी करना चाहिए। इतना दिन से सोए हुए थे क्या? हाँ सोए हुए थे जो अभी आगे, कोई नहीं। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, तो हमें बस उन चैप्टर पर फोकस करना पड़ेगा जिन चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप उस हिसाब से उसका बेसिस में हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, फिर हिंदी भाषा भी बताएंगे। तो हमारे पास अभी समय फिर भी है, आप मेहनत करिए दोस्त। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक और कमेंट कर देना अच्छा से थोड़ा, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।